अस्सलाम वालेकुम। से सब्सक्राइब उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, भीष्म पितामह फेसेस हिज डेस्टिनी थ्रू शिखंडी, अर्जुन्स एरोज। कुरुक्षेत्र जो नेटफ्लिक्स पे जो है वो आई हुई है वेब सीरीज एक और एनिमेटेड, और उसका एक सीन है जब मेरे ख्याल में तीर लगते हैं उनको भीष्म भीष्म जी को, तो वो सीन है। अभी वो देखते हैं कि इसमें कैसे दर्शाया गया, क्योंकि हमने महाभारत देखी हुई है सारी, और लेकिन ये है कि फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे दर्शाया गया है वो सीन। और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। पर इस एक बार सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। ये अर्जुन के बाण हैं, ये बिल्कुल नहीं चुभते। पीड़ा तो केवल अर्धचंद्र वाले ये बाण देते हैं। शिखंडी आओ आओ देवी अम्बा, महादेव से तुम्हें मिले हुए वर को पूर्ण करने का समय आ चुका है। महादेव तुम्हारे सारे कष्ट और दुख हरण करेंगे। आओ प्राशन करो, आओ। अविश्वसनीय, जो न पहले देखा न सुना, जो बड़ी से बड़ी माया को भी अपने आगे छूटा कर दे। महादेव के आशीर्वाद से स्थूलकर्ण ने अम्बा एक स्त्री को पुरुष में बदल दिया। शिखंडी, जिसका जीवन मतलब भीष्म की मृत्यु। ये भीष्म का संकल्प था कि परिवर्तन के बाद भी शिखंडी भीष्म के लिए अम्बा ही रहा। असाधारण सौंदर्य वाली अलौकिक नारी, और नारी पर भीष्म अस्त्र कैसे उठाते। यह संभव है। भीष्म की आंखों में अब भी वो स्नेह था जो केवल अम्बा ने देखा था। सेनापति को बचाओ, वो संकट में है। उन्हें बचाओ, मित्र भीष्म। मेरी ओर से आप ये मेरा कड़ा रख लें। आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूं मैं। मेरी विवशता को समझो। जी बिल्कुल जी, ये एक महाभारत का सीन है
शिखंडी जो हैं वो कभी अम्बा हुआ करती थीं और तब भीष्म जी से उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि वो उनसे शादी करें, क्योंकि भीष्म जी जो हैं उनको जीत कर लेकर आए थे और जिस राजा से उनकी शादी हो रही थी उस मंडप को उन्होंने कैंसिल करवा दिया था। और वो जब दोबारा वहां पे लौटी थी तो उस राजा ने उनको कबूल नहीं किया था। फिर वो भीष्म जी के पास आई कि आप मुझे कबूल कीजिए, अब आप मेरे साथ शादी कीजिए। लेकिन भीष्म जी जो हैं उन्होंंने प्रतिज्ञा शादी ली हुई तुड़वाई थी। थी ना। शादी शादी तड़वा वो के तो भाई के लिए गए थे ना। हाँ, तो उन्होंने वो स्वयंवर जीता था। लेकिन ये है कि स्वयंवर जीते हुए में भी हाँ अम्बा हाँ, जो हैं उन्होंने ये कहा था कि मेरे साथ आप शादी करें, आपने स्वयंवर जीता हुआ है। वो कह रहे थे कि भाई अपने भाई के लिए तीनों जो है वो बहनों का हाँ, लेने के आप मतलब ले लेंगे ना, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई के लिए नहीं, जीता आपने है मुझे, तो आप मेरे से स्वयं जो है वो विवाह करने। लेकिन भीष्म जी जो है उन्होंने तो वचन दिया हुआ हाँ, था क्योंकि उनके मनपसंद जो राजा थे उनसे वो शादी भी करना चाहती थी, लेकिन जब वो दोबारा लौटी उनके पास उन्होंने कहा कि हम आपको आजाद करते हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसी क्रोध में भीष्म जी के पास आई। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ली हुई थी, वो शादी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने उस वक्त कहा था अम्बा ने कि एक टाइम आएगा कि मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। और भीष्म जी जो हैं उन्होंने प्रतिज्ञा ये भी ली हुई थी कि वो किसी नारी के ऊपर वार नहीं करते किसी भी स्थिति में। अब युद्ध में जो शिखंडी बन के अम्बा आई हैं उनको वरदान मिला है जी शिव जी की तरफ से, उनको पुरुष बनाया गया। उनकी उन्होंने कठोर तपस्या की थी और उसी के द्वारा जो है एक पुरुष और एक नारी दोनों मिक्स एक जो सूरत है उसमें उन्होंने रूप धारण किया। और उसके बाद जब वो कुरुक्षेत्र में लौटी हैं तो श्री कृष्ण जी भी और अर्जुन जी भी सब जानते थे कि उनका वध जो है भीष्म जी का और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि भीष्म जी इतने शक्तिशाली थे कि कोई उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता था। और उनका वध इसी सूरत में किया जा सकता था कि वो आगे से रिप्लाई ना करें। अगर वो आगे से रिप्लाई करेंगे तो फिर तो ज़ाहिर बात है उनका वध। इच्छा हाँ, मृत्यु का भी वरदान हाँ, मिला हुआ उनको था ना। इच्छा मृत्यु का भी वरदान मिला हुआ था। और फिर उनकी भी इच्छा यही थी कि ठीक है जी, अम्मा का प्रतिशोध जो है वो पूरा हो जाए। उन्होंने इस आग में द्वारा जला लिया था ना अपने आप को। हाँ, जब परशुराम जी के पास गई थी तो उसके बाद उन्होंने वहां पे आग में जलाया था, तो यही उनका था कि मैं जो पेशम है और उसको अगले जन्म में मिलूंगी और जरूर मारूंगी, तो उसके हाथों ही होना था। बिल्कुल जी। और यहाँ पे जब दुर्योधन को पता चला कि उनके सेनापति जो है उनके ऊपर हमला हो चुका है और वो कष्ट में है, तो वो आने ही वाला था। इतनी देर तक अर्जुन की तरफ से एक बाण ऐसा छोड़ा गया है जिसकी तरफ से एक दायरा, जिसको सुरक्षित दायरा कह लीजिए, वो इस तरह का था कि वहां तक और कोई पहुंच ही नहीं सकता था। शिकंडी जो है वो अपना जो प्रतिशोध था उनका वो लेने में कामयाब हुए। बिल्कुल जी। और बड़ा एक किस्म का यकीन करें, भीष्म पितामह जो भीष्म है ना, उनके लिए जब ये सीन मतलब उनको जब ये सारा कुछ तीर मारे गए थे, बाण मारे गए थे, तो उस वक़्त वाक़ई जो है वो दिली जो है वो दुःख हुआ था इनके लिए, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसे थे जो कि शुरू से लेके आखिर तक जो है वो ठीक है, 1-2 उनसे गलतियाँ हुई जिसकी सज़ा जो है उनको भुगतनी पड़ी अभी। और उसके बाद द्रौपदी जी जो हैं उस उनका जब जो है वो शोषण हो रहा था उनका, और स्वाह किया जा तो रहा था। उस वक़्त जो है पितामह जो है वो चुप रहे थे और मौन व्रत रखा था और वो अपना वही वचन जो है वो निभा रहे थे। अपना जो प्रतिज्ञा ली हुई थी वो निभा रहे थे, तो इस वज़ह से जो है उनको ये सज़ा मिली। लेकिन इनका जो है वो प्यार जो मोहब्बत था वो पांडवों के लिए ज़्यादा था। तो इसलिए जो है इनके लिए वाक़ई ये दुःख हुआ था कि इनको जब तीर लगे थे, जब हमने महाभारत भी देखी थी उसमें भी जो है हमें दुःख हुआ था और अभी भी देखा है तो दुःख हुआ है कि वो जैसे उनको तीर लग रहे थे। और इसमें ये भी बताया गया कि अम्बा जो है वो किस तरह वापस जो है पुरुष में जो है वो बनी है। और क्योंकि वो वहाँ पे महाभारत जो हमने देखी थी उसमें यही बताया गया था कि महिला होने की वजह से उनको कुरुक्षेत्र में जो है वो आने की इजाज़त नहीं थी, वो उस मैदान में आने की इजाज़त नहीं थी। तो वो नहीं लड़ सकती थी। तो फिर वो जो है उन्होंने अपना तपस्या की और उसके बाद वो पुरुष का रूप जो है उन्होंने धारा और फिर वो वापस आईं और फिर जो है वो उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया। और उस वक़्त उन्होंने जब तीर मारे थे तब उन्होंने कहा था कि ये तकलीफ़ दे रहे हैं, जो चंद्रमा के जो शेप वाले तीर हैं ना वो तकलीफ़ दे रहे हैं, बाकी अर्जुन जो है वो उनका निशाना नहीं चूकता। तो वो ये चीज़ बता रहे थे और जिस तरह वो गिरे हैं, वाक़ई वो दर्दनाक था।
और उसके बाद वो एंड तक वो जिंदा रहे जब तक ये सारा जंग चलती रही। और एंड पे जो है उन्होंने अपने प्राण त्यागे क्योंकि इच्छा मृत्यु उनके जो है वो वरदान मिला हुआ था। तो उन्होंने फिर अपनी इच्छा से जो है वो अपने प्राण त्याग दिए थे। यही जो है वो यहाँ पे भी यही सारा कुछ दिखाया गया है। और याद ताज़ा हो गई है महाभारत की ये सीन देख के, वो जो लड़ाई हुई थी महाभारत की, वो जो हमने हमने ओरिजिनल देखा वेरिएंट था। देखा था ना, जहाँ बिल्कुल, पे वीएफएक्स के थ्रू और एनिमेशन के थ्रू है। अच्छी एनिमेशन थी, ये भी एक डिफरेंट थी। नरसिम्हा हमने देखी है, वो अलग लेवल था, ये एक अलग लेवल है। और वीएफएक्स में और 2-3 और हैं, और उसमें ये कैटेगरी है। इन्होंने भाई यहाँ पे जिस तरह दर्शाया थी, जिस तरह चल रहे थे, जो एक्सप्रेशन थे, वो भाई अलग थे, हम कैरेक्टर पहचान रहे थे। वो इस वजह से क्योंकि महाभारत जो है वो देखी हुई है। वैसे ही अगर वीडियो देखते तो शायद कैरेक्टरों को पहचान ना पाते, पता ना होता किसका क्या जो है ताल्लुक है। स्टोरी सेम थी पीछे, उन्होंने सेम रखी है, लेकिन कैरेक्टर इन्होंने अच्छे क्रिएट किए हैं और वाक़ई इम्पैक्ट लग रहा था भीष्म जी को देख कर के। वाक़ई वो भीष्म जी हैं, उन्होंने ओरिजिनल कैरेक्टर जो दिया था महाभारत में, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत इम्पैक्ट था। दुर्योधन का अलग था, कृष्णा जी का जो किया गया वो अलग था, अर्जुन का। और मतलब कि करैक्टर जो थे सही, मामा शकुनी सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट थे उस महाभारत में। यहाँ पे करैक्टर को एनिमेशन के थ्रू दर्शाना, और फिर भाई जो उनमें एबिलिटी है, उनकी ताकत है, वो उसको प्रॉपर दर्शाना, वो एनिमेशन के थ्रू आप इन ईज़ वे कर सकते हैं। जो सीन देखा गया, कड़ा जो है वो आखिर वाले तीर के ऊपर चढ़ाया गया और मारा गया, और जब लगा, जिस स्पीड के साथ वो लगा और पीछे धकेला, और फिर नीचे गिरते हुए कड़ा फिर उनकी चेस्ट के ऊपर ही, जो मेन तीर लगा था बीच में, उसके ऊपर ही चढ़ा हुआ था, और फिर वो सामने जो है वो रखा गया डेड बॉडी, मतलब वहाँ पे गिरे हैं इस तरह तीरों के ऊपर। तो वही जो है वहाँ पे अटक गया, और वो चीज़ जो है अगर ओरिजिनल वे में दिखाई जाए पूरी, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त होगी, ये देखने लायक होगी अगेन। तो अभी तक देखी नहीं है, तो लेट्स सी, अभी देखेंगे तो वो उसको फुली एंजॉय करेंगे, और फिर उसके बाद ओपिनियन होगा। लेकिन ये सीन देखकर वाक़ई मज़ा आया, एंजॉय किया जी। और आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।